डेक्कन प्लेट्यू। अब तुम समझ रहे हो डिवीजन कैसे 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 होती आ रही है। उन सबको सिंगल भी याद करना और पूरे के पूरे कंप्लीट को भी लर्न करना, उसमें क्या है, सब कर रहे हैं, कुछ को हो चुका है तो तुम करो। सर इसको डेक सेंट्रल हाईलैंड इसलिए बोलते हैं क्या क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज। वो तो ऐसे उनका बीच वाला पार्ट हो गया इन दोनों का। ये ये पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा एरिया उठा हुआ है ना। ये वाला एरिया इधर वो करता है, स्लोप है इसकी। इस वाले एरिया की मोस्टली स्लोप ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मतलब ऊपर नहीं जा रही, कि ये आपके सामने ये पूरा इंडिया का मैं ऐसे करके एक मैप ड्रॉ कर दूं, ये इधर की तरफ जा रही है वेस्टर्न की तरफ, और ये उधर की तरफ जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो यमुना वगैरह की जो रिवर्स हैं वो ऐसे फ्लो करती हैं, यहाँ से वो इनको पिकअप करती हैं इन सबको, यमुना और गंगा की, क्योंकि ये वाले एरिया की स्लोप उस तरफ है। तो इसलिए इसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। हाईलैंड है, सेंट्रल इंडिया में है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स। डेक्कन प्लेट्यू की सोचो सिर्फ, और बाकी हर चीज को भूल जाओ, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। सतपुरा, मैकाल एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। सतपुरा, मैका महादेव, मैकाल, ऐसे करके ये पूरी की पूरी तीनों हिल्स हैं। तुमको ये पता है ना कि यहाँ पर विंध्यास और सतपुरास है, जिनके Yes, बीच में से नर्मदा फ्लो होती है, नर्मदा ठीक है। ये तीनों, ताप्ती। हाँ ये तीनों आपस में एक्सटेंडेड है। सतपुरा, मैकाल, महादेव, ये ऐसे करके रेंज है। तो ये इसकी नदन बाउंड्री बन जाएगी डेक्कन प्लेट्यू की। वेस्टर्न बाउंड्री वेस्टर्न घाट्स है, यानी वेस्टर्न घाट्स मतलब माउंटेन्स, और ईस्टर्न माउंटेन्स है, ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हाइयर इन एलिवेशन देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या है, ज्यादा हाइट पे है रेदर देन दी ईस्टर्न घाट्स। तो हाइट किसकी ज्यादा है, वेस्टर्न घाट्स की। गंगा। वेस्टर्न घाट्स ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स वो ऐसे हैं, थोड़ा सा गैप आ गया ऐसे करके। ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं, वो ऐसे हैं, क्योंकि रिवर्स उनको ऐसे क्रॉस कर रही है ईस्टर्न घाट्स को। तो ज्यादा कॉन्टिन्यूअस कौन से हैं, ज्यादा वेस्ट। कॉन्टिन्यूअस कौन वेस्टर्न से का। हैं, वेस्टर्न घाट्स। एवरेज एलिवेशन क्या है, वेस्ट 1500 मीटर। हाइट इंक्रीजिंग नॉर्थ टू साउथ, ये वेस्टर्न घाट्स की बात चल रही है कि वेस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट कितनी है, 1500 मीटर। इनकी हाइट इंक्रीज होती है नॉर्थ टू साउथ, यानी देखो ये ऐसे करके वेस्टर्न घाट्स है, माउंटेन्स है, यहां वाली माउंटेन्स, फिर यहां और फिर यहां। सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स आपको कहाँ मिलेंगे, लोअर वाले पोर्शन में, साउथ। सबसे नीचे। क्योंकि ऐसे हाइट इंक्रीज हो रही है, यहां पर कम है यहां पर ज्यादा है, फिर और भी ज्यादा है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेम्स हैं। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं। महाराष्ट्र वाले रीजन में वेस्टर्न घाट्स को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। गुजरात का एरिया में भी हैं थोड़े बहुत, ठीक है, कभी उनको मिस आउट कर दो। कर्नाटक और तमिलनाडु के एरिया में इनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स। और फिर केरला के एरिया में डिफरेंट हिल्स आ जाती हैं, अनाईमलाई, अन्नामलाई या अनाईमलाई, एंड कार्डमम हिल्स, ठीक है। और हमने ऊपर वाले मैप में देखा था कि इसका जो लास्ट जो ऐसे पोर्शन है इस चीज का, पेनिनसुलर का, दैट इज द कार्डमम हिल्स, ठीक है। क्या समझ में आया तुम्हें इसमें, कि यार महाराष्ट्र वाले, अब ये पूरे के पूरे ऐसे हैं, सारे के सारे ऐसे है ना, ये पूरा का पूरा। महाराष्ट्र वाले एरिया में इसको क्या बोलेंगे, इन माउंटेन्स को, सह्याद्री। याद रहे। कर्नाटका वाले एरिया में और थोड़े से तमिलनाडु वाले एरिया में हम क्या बोले, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी एंड केरला वाले एरिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हैं अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। ये कार्डमम हिल्स। ये सारे के सारे ऐसे मिलके पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स बनाते हैं, ठीक है। अन्नपूर्णा इसकी हाईएस्ट पीक। अन्ना अनाई अन्नामलाई की, अन्नामलाई की
अनाईमुडी है। वैसे भी जी। अनाईमुडी इन सबकी भी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया के, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट पीक है दोडा बेटा, वो नीलगिरी के वहां पर मिलेगी तुम्हें। फाइन, आएंगे आएंगे उस पे भी। अनाईमुडी कहाँ है, ये कहाँ है, आपके सामने जो है, सबसे पहले उसको ग्रैब करते चला करो। दूसरी चीज़, एक जो ज्योग्राफी मैंने चीज़ देखी है, बाद में भी कभी पिक्चर्स दिख जाए तो ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों को लिख लिया करो जहाँ तुमको लगता है कि यार ये मैंने कभी देखा ही नहीं, तो उनको लिख लिया कि मैंने इनका पिक्चर देख लूंगी एक बार। सर इस अनाइमिटी को सीमेंट बोल सकते हैं? एनाईमुडी को हम क्या बोलेंगे? समिट बोल सकते हैं? समिट। अनाईमुडी, अनाईमुडी हाईएस्ट का हाईएस्ट पॉइंट, ये पॉइंट सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है, ये इसका समिट है, ठीक है, ये इसका क्या है, समिट है। जब मैं पूरी की पूरी ऐसे इसकी बात करता हूं, ऐसे कि यार इसमें से अनाईमुडी जो है वो इन सब की हाईएस्ट पीक है, अब मैं हाईएस्ट पीक की जगह इसको पूरे को ऐसे समिट लिख दूंगा, लेकिन वो समिट मैं कब लिख रहा हूं, जब वो उस पीक का हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। समिट उसको तुम बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई वो उस पूरी की पूरी जो हिल रेंजेस है उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अनाईमुडी, इट इज अ समिट, तो तब बोल सकते यस। अनाईमुडी दोटा बेटा हटाओ। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, दे मीट ईच अदर एट दी नीलगिरी हिल्स। कार्डमम उससे थोड़ी सी और नीचे आ जाती है, ऐसे वेस्टर्न घाट्स आया, ये ऐसे ईस्टर्न घाट्स आया, ये कौन सी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स हैं। यहाँ पर अनाइम अन्नमलाई एंड कार्डमम हिल्स वो और यहाँ पर है, बट दे आर पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स वेस्ट ओनली, बंगाल। ठीक है। ईस्टर्न घाट्स आर हाईली इरोडेड बाय रिवर्स एंड आर डिसकॉन्टिन्यूस। ईस्टर्न घाट्स ज़्यादा इरोड हो चुके हैं, ब्रेक डाउन हो चुके हैं रिवर्स की वजह से, और डिसकॉन्टिन्यूस भी हैं, उनके बीच में गैप ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट रेंजेस क्या हैं ईस्टर्न घाट्स की, जैवदी, पालकोंडा, नल्लामाला, महेंद्रगिरी वगैरह, ये सब इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट रेंजेस। आ जाएगा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा ना, उसके अंदर तुम्हें सारी की सारी ये हिल्स माउंटेन्स दे रखे होंगे सेंट्रल हाईलैंड्स वाले पार्ट पे। अब खुद सोच के देखो, खुद बताओ, अगर मेरे को सेंट्रल हाईलैंड्स की बाउंड्रीज बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा, यार इस तरफ तो अरावली रेंज थी और नीचे की तरफ सतपुरा रेंज थी, क्योंकि याद करो सतपुरा, महादेव, मैकाल, ये डेक्कन की भी थी, और ऊपर क्या आ गया, सेंट्रल आइलैंड, तो सतपुरा रेंज इसकी साउथ सदर्न बाउंड्री हो जाएगी। दीज आर मोस्टली द रिलेक्ट माउंटेन्स और द डिसकॉन्टिन्यूस रेंजेस, क्योंकि पुरानी हो चुकी हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स बन चुकी हैं, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स का पूरे के पूरे प्लेट्यू, इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू का राजस्थान में एक्सटेंशन था, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल हाईलैंड्स का भी वही एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन इन वेस्ट, जैसलमेर राजस्थान कवर्ड बाय द सैंड ड्यून। तो जैसलमेर राजस्थान तक वो प्लेट्यू का ऐसे पोर्शन है पूरा का पूरा, ठीक है, बट इट इज कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स। अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है, कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स वाले जो एरियाज हैं, दे हैव अंडरगोन व्हाट, मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस। इसका मतलब यहाँ पर जो रॉक्स रहे होंगे, इग्नियस रॉक्स, वो चेंज हो गए होंगे। प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स सच एज मार्बल, स्लेट, जेनेस एक्सेट्रा। इन एरियाज में कभी मार्बल की शॉपिंग करो, ठीक है, बिल्कुल होलसेल रेट पे तुम्हें मिलेगा। जनरल एलिवेशन 700 to 1000 मीटर। थिंक अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस एरिया को सोचो एक बार, और इसको जमीन से 700 1000 मीटर ऊपर उठा के चलो, सेंट्रल हाईलैंड्स बन गए। स्लोप कर दो, अब उठा दिया मैंने इसको, स्लोप कर दो किस तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। इट मीन्स ये वाला जो एरिया है इसकी स्लोप किस तरफ है, ऐसे इसकी स्लोप, ठीक है।
slopes towards the north and the northeastern direction. Extension of central highlands, ईस्ट की तरफ क्या है? द राजमहल हिल्स. इधर अरावली होगी, उधर राजमहल होगी, नीचे की तरफ सतपुरा होगी, ऊपर की तरफ नदन प्लेन्स होंगे. ठीक है. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, दे हैव अ ओरिजिन इन विंध्या एंड द कैमूर रेंजेस. जैसे सतपुरा, महादेव, मेकाल ऐसे थी, वैसे ही विंध्या, कैमूर ये सब इसके ऊपर की तरफ है. बानस विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली के रीजन से. कौन सी नदी? बानस. बराक रिवर वहां थी, मिजोरम और मणिपुर की थी बराक रिवर. बराक रिवर किसकी इंपॉर्टेंट रिवर थी? मिजोरम. बराक रिवर क्यों फेमस है? हाँ नैन्सी, बराक रिवर क्यों फेमस है? नैन्सी को बताने दो. एक तो वाटरवे 6 है उस पर, हाँ मतलब तो बस हो गया, बस हो गया, हो गया, डन हो गया, इतना ही. नेशनल वाटरवे नंबर 6, लखीपुर के एरिया से, असम के एरिया से, बंगाल तक के बंगा. ठीक है. बांग्लादेश. बानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल. ठीक है. और वो कहां से ओरिजिनेट करती है? अरावली हिल से. तो एक दो इसके पॉइंट्स हो गए. और थर्ड बच जाता है विच इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. इस नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में दो प्लेट्यूज आएंगे, मेघालय प्लेट्यू एंड द करबी एंगलोंग प्लेट्यू. करबी एंगलोंग. एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या ये एक्सटेंशन है? सबसे पहली बात. ठीक है. सेकंड, फोल्ड एक्सटेंशन क्रिएटेड. ऑफ छोटा नागपुर. हाँ, छोटा नागपुर या पूरे के पूरे प्लेट्यू को देखो कि ये पूरा प्लेट्यू किसका एक्सटेंशन है? इस पूरे प्लेट्यू का. हाँ, ऑफ कोर्स इस प्लेट्यू का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द राजमहल हिल्स. वहां से गैप क्रिएट होता है राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में जो फोल्ट है. ठीक है. कब क्रिएट हुआ? ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, हिमालयन ओरिजिन के टाइम पे वो गैप क्रिएट हुआ. वो गैप धीरे धीरे फिलअप हो गया बाय द रिवर डिपोजिशन. मेघालय प्लेट्यू एंड करबी एंगलोंग प्लेट्यू. ठीक है. ये दोनों के दो प्लेट्यूज है वहां पर. दे स्टैंड डिटैच्ड, ये अलग से खड़े हुए हैं. मेघालय प्लेट्यू के अंदर 3 मेजर एरियाज आ जाते हैं. कौन कौन से? गारो, खासी, जैंतिया. गारो, खासी, जैंतिया. ठीक है. यही ट्राइब्स इन पे रहते हैं. गारो पीपल, खासी पीपल, जैंतिया पीपल. ये सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे? मेघालय प्लेट्यू. नाउ दीज प्लेट्यूज, these northeastern plateaus, they are rich in mineral resources like coal, iron, sillimanite, limestone and uranium. मेघालय प्लेट्यू जैसी जगह पर यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून. इफ वी गो टू द मैप लाइक दिस, ऐसे करके मॉनसून आता है. ठीक है. और ऐसे करके देखो, ये अरकनयोमा माउंटेन्स है. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट की इंडिया के माउंटेन्स है, अरकनयोमा है. साउथ वेस्ट मॉनसून ऐसे करके इन माउंटेन्स की वजह से ऐसे टर्न हो जाता है. ठीक है. यहां पर मेघालय के एरिया में ये इन्होंने ऐसे एक करके एक सी शेप बनाई हुई है इन सारे के सारे प्लेट्यूज ने मिलके. ठीक है. तो जब रेन क्लाउड्स इसमें कुछ एंटर हो जाते हैं तो क्लाउड्स जब तक अब बिल्कुल खाली नहीं हो जाते ना, वो इसी एरिया में घूमते रहेंगे. ठीक है. दैट्स वाई इन द मेघालय रीजन इट विल हैव द मैक्सिमम रेनफॉल. इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है कि जो सरफेस होता है, ठीक है, वो मोस्टली हाईली इरोडेड एरिया होता है. बिल्कुल. ठीक है. एक तो ये होगा, थोड़ी बहुत बारिश करो तो वेजिटेशन अच्छी हो जाएगी, और बिल्कुल दिन रात उस पर तुम वेजिटेशन पे पानी 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 मार रहे हो तो एरिया कैसा हो जाएगा? इरोडेड सरफेस हो जाएगा, थोड़ा सा बेर बनता चला जाएगा उस सरफेस. तो ये प्लेट्यू कैसा है? इट इज हाईली इरोडेड प्लेट्यू सरफेस. ठीक है. मौसिनराम, चेरापूंजी जैसी जो जगहें हैं वहां पर मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड होती है. ठीक है. सो दीज आर दी पेनिनसुलर प्लेट्यूज.
हाँ ना, कुछ है क्या, क्या चक्कर है? यस सर। यस सर। यस सर। सर जैसे सेंट्रल जो डेक्कन प्लेट्यू थी उसकी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री थी सतपुरा, तो वैसे ही सेंट्रल हाईलैंड्स की क्या बाउंड्री है? इधर अरावली है, नॉर्दर्न प्लेन्स। इधर अरावली है, इधर नदन प्लेन्स है, इधर ये राजमहल हिल्स वाला एरिया है, और इधर सतपुरा है। विंध्यास का भी तो नाम आता है। विंध्यास इसके साथ साथ ही है, सतपुरा विंध्यास वो इसका ही पार्ट मान लो, सेंट्रल हाईलैंड्स के एरिया का ही, वहीं पर ही है विंध्यास। ठीक है, विंध्यास का ये है कि वहां से रिवर्स भी ओरिजिनेट वगैरह वो सब हो रही हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, दे ओरिजिन इन द विंध्या एंड द कैमूर रेंजेस। ठीक है, तो सोच के देखो, ऐसे माउंटेन्स हैं, उतने ही लेवल पे वो प्लेट्यू है, तो वो ऐसे करके वो रिवर्स ऐसे फ्लो होती हैं। ठीक है, गॉट द प्लेट्यू एरिया। यस सर। यस सर। अब लर्न करने वाला भी ये इसको, ये है पूरा का पूरा लर्न करने वाला एरिया। एक बार उसको देख लिया कि अच्छा ये है मोटा 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 मोटा, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, और फिर उसके बाद शुरू हो जाओ उसको लर्न करना, वन पार्ट एट अ टाइम। इंडियन डेजर्ट, अब ये हम नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन देख रहे हैं, द थार डेजर्ट। सबसे पहले इसको देखो, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू नजर आ रहा है पूरा का पूरा, राजमहल यस। हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बुंदेलखंड, पागेलखंड, मेवाड़, मालवा, डेक्कन, दंडकर्ण्य, गडजट हिल्स, कर्नाटका, कोयम्बतौर, तेलंगाना। ठीक है, ये इसका यस। ये इसका एक्सटेंशन है, विच इज द डेजर्ट एरिया कवर्ड बाय द सैंड ड्यून्स। ठीक है, इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। डेजर्ट क्यों है? लो प्रेसिपिटेशन है, हाई इवेपोरेशन है, तो इट इज अ वाटर डेफिसिट रीजन। ठीक है, ये आता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज, पूरा का पूरा राजस्थान ऐसे है। ठीक है, ये अरावली रेंज है, अरावली रेंज के नॉर्थ वेस्ट के एरिया में इट इज द थार डेजर्ट। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, अंडुलेटिंग मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ सी इसकी टोपोग्राफी होती है, बिकॉज ऑफ सैंड ड्यून्स, बारचन्स, सीफ, याद है, डिपोजिशनल फीचर्स। यस यस सर। सर। लो रेनफॉल का रीजन है, लेस देन 150 mm पर ईयर, पूरे साल भर की कंबाइंड अगर एवरेज देखें तो इट इज लेस देन 150 mm पर ईयर से कम। दैट्स वाई इट हैज एरिड क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट है? एरिड क्लाइमेट। अब जब ये लिख दिया तो जल्दी से बताओ क्या है कोपन के अकॉर्डिंग, कोड क्या है? बी हम्म, BW। एस नो एच। बी एस एच। ठीक है, BWS। BWSH। ठीक है, डेजर्ट। ओके, ऐसे करके है वो। ठीक है, बट तुम्हें याद है HW, एरिड क्लाइमेट विच विल हैव व्हाट, लो वेजिटेशन कवर। इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन, इट इज कॉल्ड एज मरुस्थली। देखा था उस मैप पे नाम मरुस्थली वाला। ठीक यस। है, मरुस्थली इज द थार डेजर्ट। ठीक है, मीजोजोइक जो एरा था, याद है, सिनोजोइक, मिजोजोइक, ऐसे काफी टाइम पहले, दिस रीजन वॉज अंडर द सी। ठीक है, ये जो रीजन था पूरा का पूरा, दिस वॉज अंडर द सी, क्योंकि यहाँ पर जो वुड फॉसिल्स पार्क है अकल के अंदर, वहाँ पर कुछ मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं। ठीक है, ब्रह्मसार जैसलमेर में यहाँ पर कुछ हमें फॉसिल्स मिले हैं जो ये शो करते हैं दैट दिस एरिया वाज अंडर द सी ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा। ठीक है, ये लाइंस बस मैं इसलिए बीच में ऐसे लिखता हूँ कि सो दैट, बिकॉज ये एनसीईआरटीज ने इनको कवर कर रखा होता है। ये डेजर्ट एरिया है, उसके अंडर, इसके अंडर में इट इज दी पेनिनसुलर, ऊपर डेजर्ट एरिया है और नीचे की तरफ क्या है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट। ठीक है, सी दिस,
अभी तुमको कुछ समझ में आएगा यहाँ पर। ये तुमको यहाँ पर माउंटेन नजर आ रही है एक, यस सर। ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन होगी। ये एरिया है फ्लैट एरिया। इस फ्लैट एरिया के ऊपर तुम्हें ये पूरा का पूरा ये ब्लॉक उठा हुआ नजर आ रहा है। यस सर। दिस इज अ Yes. प्लेट्यू, दिस इज अ प्लेट्यू, दिस इज अ माउंटेन, दिस इज अ प्लेट्यू, ठीक है। फिर मैसा बताया था, थोड़ा सा हटके अलग से आइसोलेटेड सा प्लेट्यू होता है, दैट इज अ मैसा, अ पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन प्लेट्यू। वो अलग से हमने उसको कर दिया, ये इससे अलग हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया अब, मैसा बन गया। अब मैं मैसा। जब मैं पूरे के पूरे ऐसे को देखूंगा अलग से तो ये मैसा बन जाएगा। अगर मैं इसको और इरोड करता चला जाऊं और ये बिल्कुल एक ऐसे टावर की तरह बच जाए, बस सोच के देखो, एक टावर की तरह ऐसे बचे, ठीक है, उसको बोलेंगे ब्यूट। एन आइसोलेटेड टावर विच इज अ रेमिनेंट ऑफ अ प्लेट्यू। प्लेट्यू धीरे धीरे इरोड हो रहा है और फिर आखिरी में ऐसे करके बच जाएगा, विच इज अ ब्यूट। किसी भी ऐसे तो मशरूम रोग भी बची थी। ओके, ठीक है। रॉक, ब्यूट, टावर, हाइट, डिफरेंस, माउंटेन, हिल, ब्यूट। पीडमेंट जोन कौन सी होती है कि कोई भी माउंटेन होगी या कोई भी प्लेट्यू होगा, उसके ये वाला जो स्लोप की तरफ जहां से वो प्लेन पे मिलेगा, ये वाला जो इसका एरिया होगा, दिस इज द पीडमेंट जोन, ठीक है। ओके। वदी और वादी, अ ड्राई गली और अ रिवर बेड। रिवर अगर पहले कभी जाती होगी, अब वो बिल्कुल खाली हो चुका वो रिवर बेड, दैट इज नोन एज अ वादी, ठीक है। प्लेट्यू हमने देख लिया। अलुवियल फैंस तुमको याद है, अलुवियल फैंस होते हैं। Yes, sir. बार्चन्स तुमको पता है, सीफ तुमको पता है, ठीक है। हम्म, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डून्स तुमको Longitudinal. पता है। एक अलग से कहीं पर बिल्कुल एकांत में एक छोटी सी ऐसे आइलैंड माउंटेन खड़ी रहेगी जिसको हम इंसलबर्ग बोलेंगे, इट इज अ इंसलबर्ग, ठीक है। बार्चन्स और ये हो गए। कुछ एरियाज में पानी जमा होगा, फिर इवेपोरेशन हो जाएगी, वहां पर सिर्फ सोल्ट सोल्ट रह जाएगा, पलायाज और द सोल्ट पैंस, ठीक है। एंड वी हैव ओएसिस, यानी पूरे एरिया में एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर थोड़ी सी वेजिटेशन वाटर वगैरह ज्यादा होगा, दैट इज नोन एज अ एन ओएसिस, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स इन द डेजर्ट एरियाज, गॉट इट। बाकियों का भी तुमको इससे आइडिया लग जाएगा। हाँ भाई, बाकियों को है क्लियर, yes sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है। ये डेजर्ट लैंड फीचर्स की हमने बात करी। इरोजनल फीचर्स में जब इरोजनल होंगे तो देख वहां पर ब्यूट्स भी प्रेजेंट है और मशरूम रॉक्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। पेडेस्टल भी प्रेजेंट है। मशरूम रॉक तो ऐसे करके फॉर्म होंगे थोड़े से, पेडेस्टल थोड़े से ऐसे फॉर्म होंगे, है ना, दिस इज अ पेडेस्टल। Hmm. मेसाज हमने देख लिया, ब्यूट्स हमने देख लिया, थोड़ा सा पेडेस्टल हमने ऐसे देख लिया, मशरूम रॉक्स हमने देख लिए। अरोयोज और वादीज, वादीज को अरोयोज भी बोलते हैं, ये वो रिवर एरियाज होते हैं जो अब नदी सूख चुकी है। डेजर्ट वार्निश पेवमेंट्स पेडिस्टल्स टाइप्स ही होते हैं। डिपोजिशनल फीचर्स कुछ पे हम बाद में आएंगे, ठीक है, जो पहले भी थे उनके साथ ही अर्ग्स रेग्स अलुवियल फैंस तुमको पता है, इन पे बाद में आएंगे। प्लायाज तुमने देख ही लिए हैं, प्लायाज आर दी सोल्ट पैंस, ठीक है। अदर फीचर्स इंसलबर्ग हो गया, ओएसिस हो गया, बैडलैंड, बैडलैंड वो एरियाज होते हैं जो बिल्कुल सबसे ज्यादा हाईली Ravines वाले. इनफर्टाइल रेवाइंस वाले एरियाज होते हैं, उनको बैडलैंड्स होते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, रेवाइंस वाले जो एरियाज होंगे, ठीक है।
लुक लुक एट दिस। बाद में लर्न करने पड़ेंगे, अभी तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि हाउ आई कैन स्ट्रक्चर दिस कंप्लीट इनसाइड माई माइंड। ठीक है, फिर बाद में आएगा उसको लर्न करने वाला पार्ट। ये पूरा का पूरा थार डेजर्ट है, जो पाकिस्तान के एरिया में भी है, थोड़ा सा गुजरात वाले भी एरिया में है, और राजस्थान एरिया में तो है ही। इसको डिवाइड करो दो मेजर पार्ट्स में, नदन वाला पार्ट और सदन वाला जो पार्ट है। नदन वाले पार्ट का स्लोप टुवर्ड्स सिंध एरिया है। ये सिंध है ना, येलो कलर में शो रखा है, ये पाकिस्तान का सिंध एरिया है। यस सर। नदन पार्ट ऑफ थार डेजर्ट का स्लोप इस तरफ है, सदर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट का स्लोप है टुवर्ड्स द कच्छ एरिया, टुवर्ड्स द कच्छ एरिया। अभी स्लोप देखते हुए आ रहे हो हर चीज की? नहीं। यस नदर्न सर। थार डेजर्ट का स्लोप सिंध की तरफ है, सदर्न थार डेजर्ट का स्लोप कच्छ के एरिया की तरफ है। हाउ डिफिकल्ट इट इज? इजी। इसी एरिया से ऐसे लूनी रिवर फ्लो माउंटेन करती है। थोड़ी है, स्लोप कैसे हो सकती है इसका? नहीं है, मिट्टी नहीं है उसके ऊपर ऐसे। ये वाला एरिया सी लेवल के ऐसे बिल्कुल सी लेवल पे है डेजर्ट, ये बताओ, ये ऐसे सी लेवल पे सारा का सारा। नो सर। अभी बताया था कि ये नीचे वाला एरिया ये प्लेट्यू का है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके ऊपर डेजर्ट के फीचर्स हैं। वाई कांट बी द रेशियो बी वेरी क्लियर कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये ऐसे ही इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर ऐसे सैंड रही है, इट विल बी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। कल अगर तुम वहां पर जाकर लेट जाओ वो डेजर्ट सैंड में, 3 दिन के बाद तुम लेटे रहो, उठना मत, तुम कवर्ड हो अच्छा खासा, इतना कवर्ड हो कि तुम नहीं आते हो बाहर। और ये काम मैंने अभी 3 दिन के लिए करा, और मैं इसको कह रहा हूँ मैं 3 मिलियन ईयर्स के लिए कर दूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ठीक है, उसका स्लोप इस तरफ है। ग्रेडियंट तो होगा ना, अगर प्लेन भी है तो भी। हमेशा ही ग्रेडियंट होगा, चाहे बिल्कुल प्लेन एरिया पे जब भी ग्रेडियंट होगा। हम्म, तुमको पता नहीं चलता है कि ग्रेडियंट है। एक काम करो, क्लास को छोड़ो, वो अपने घर के बाथरूम में जाओ और पानी की बाल्टी डाल दो, मैं देखता हूँ पानी किस तरफ जाएगा। वो बनाने वाले, वो जिसने टाइल्स लगाई, उसके अंदर भी दिमाग था कि एक टाइल के नीचे ज्यादा मसाला लगाना है, अगली के नीचे थोड़ा सा कम लगाना है, दिखे नहीं गा, दिखेगा ऐसा कि प्लेन है, बट पानी ड्रेन की तरफ ही जाएगा, जो कॉर्नर में वो ड्रेन लगा रखी है उसने। अब घड़ी घड़ी पूरा का पूरा वॉश बेसिन कैसे बना दे कि भाई पानी तो इधर ही आएगा? तो कंसिडर इट्स लाइक योर बाथरूम फ्लोर, वो ड्रेन की तरफ ही जा रही हो चीजें। एवरीथिंग विल हैव अ ग्रेडियंट। ठीक है, ये जोधपुर है, जोधपुर से नीचे की तरफ से ऐसे लूनी रिवर आएगी, यहाँ पर ऐसे पाकिस्तान का सिंध एरिया और गुजरात का ऐसे मैच होता है, जिस एरिया में ये लूनी रिवर आके गायब हो जाती है। ठीक है, उस एरिया में आके ये कच्छ का एरिया। जो नदन पार्ट है इट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स द सिंध, सदर्न पार्ट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। ये क्यों शो कर रखे हैं? इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये यहाँ क्यों शो कर रखा है। एक कि मैं पागल हूं, दूसरा तुमको जल्दी से वो चीजें आइडेंटिफाई होकर याद हो जाए। ठीक है, कर लो इसको, नहीं तो ये लिख तो रखा था मैंने, मेरा ही दिमाग खराब है कि मैं ये इसको बना दिया। दीज रिवर्स दीज रिवर्स आर एफिमरल रिवर्स, दीज रिवर्स आर एफिमरल रिवर्स। एफिमरल रिवर्स का मतलब होता है ये टेम्पररी रिवर्स होती हैं, कुछ टाइम तक ये फ्लो करेंगी और उसके बाद ये डेजर्ट सैंड में, बाकी फीचर्स में, रन ऑफ कच्छ के एरिया में जाके गायब हो जाएंगे। इट मीन्स दे विल नेवर रीच अ सोर्स ऑफ वाटर, दे विल नेवर रीच अ सोर्स ऑफ वाटर, वाटर बॉडी में टच नहीं होंगी। दीज आर एफिमरल रिवर्स। पेरिनल रिवर्स होती हैं जो फुल टाइम फ्लो करती रहती हैं। ठीक है, एफिमरल रिवर का एग्जाम्पल इट इज द लूनी रिवर।
ठीक है, वहां पर बीच में बराक रिवर आई थी, यहां पर बीच में लूनी रिवर आ रही है। ठीक है, लूनी रिवर हम्म also known as, it is also the salt river। ठीक है, लवनावरी, लूनी और द लवनावरी दोनों इसके नेम्स हैं। ठीक है, अब जो सोल्ट रिवर है वो कंप्लीटली लूनी रिवर ऊपर से लेके नीचे तक सोल्ट रिवर नहीं है। स्टार्टिंग के पार्ट्स में जब वो फ्लो कर रही है, इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ फ्रेश वाटर। धीरे धीरे आफ्टर रीचिंग द बलोत्रा ऑफ द राजस्थान रीजन, उसमें उस प्लेन में ज्यादा सोल्ट है, तो वहां ज्यादा मिक्सअप होने की वजह से तब जाके वो कंप्लीटली सोल्ट रिवर बनते हैं। बट स्टार्टिंग में लूनी रिवर इज व्हाट, इट इज हैविंग फ्रेश वाटर ओनली। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट विद द ओरिजिन इन द नागा हिल्स। नागा हिल्स को याद रखना, फिर वो वहां मत चले जाना नागालैंड में। ठीक है, नागा हिल्स कहां पर है? इट इज इन द पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज। ये अरावली रेंज, अरावली रेंज में पुष्कर वैली, वहां पर नागा हिल्स है, वहां से लूनी रिवर बर्थ लेती है। लिख रखा है सामने, है ना? कहां पर है नागा हिल्स? नियर अजमेर। वो ये यहां पर ये जोधपुर भी इसलिए ही एडिशन निकालना था कि एटलीस्ट आइडिया रहे कि यार तुम्हें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए ना किसी भी चीज के, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, कि यार यहाँ पर पाकिस्तान और गुजरात इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और यहाँ जोधपुर है, तो यार मेरी रिवर ना कुछ ऐसे आनी चाहिए, वो ऐसे नहीं आ सकती, बस इतना याद है। अब तुम जोधपुर को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर भी मैं इसको ऐसे करके ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में की पॉइंट सेट है कि कहाँ से उसको टर्न करना है, तब जाके यार तुम ये इसको चीजों को अच्छे से यूज कर पाओगे। क्या ओरिजिन वाला पॉइंट क्लियर हो गया? लर्न हो गया ओरिजिन वाला पॉइंट? पुष्कर वैली कहां पर है ये पता चल गया? क्या पता वो ओरिजिन वाला अरावलीज। पॉइंट ना पूछे, वो सिर्फ ये कहीं पर तुम्हारा यूज आ जाए, ये यूज आ जाए तुम्हारा कहीं पर। गेटिंग माई पॉइंट? इट पासिस थ्रू द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द डेजर्ट। देख लो, दिस इज द थार डेजर्ट। लूनी रिवर कहां से क्रॉस हो रही है? उसके साउथ ईस्ट वाले पोर्शन से, है ना? उसके साउथ ईस्ट वाले पोर्शन से वो क्रॉस हो रही है। उसका माउथ कहां पे है? नादबेट, विच इज इन द रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। माउथ सी में तो मिलेगा नहीं ना, माउथ एफिमरल रिवर है। सबसे पहले सागरमाती मीट्स द सरस्वती रिवर, तब जाके लूनी फॉर्म होती है। सागरमाती मीट्स द सरस्वती रिवर, देन फॉर्म्स द लूनी। इट डज नॉट मीट द अरेबियन सी, इट ड्रेन्स बिफोर मीटिंग, अरेबियन सी से मिलने से पहले। दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज, जो यहां पर मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, सुक्री, मिथरी, बंदी, खरी, जवई, गुइया, साकी। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी। तुम जब किसी भी टेक्स्ट को देखते हो, किसी भी नोट्स को देखते हो, क्या तुमको उसमें वो एरियाज नजर आते हैं कि यार ये मेरे को करना ही करना है, ये मेरे को थोड़ा करना है, ये मेरे को आइडेंटिफाई करना है और ये मेरे को समझना है, ऐसे करके? ठीक है, लूनी रिवर के ऊपर 1892 में देर वॉज जसवंत सागर डैम विच वॉज क्रिएटेड बाय महाराजा जसवंत सिंह। इट इज एन आर्टिफिशियल डैम। ठीक है, हो गया ये लूनी रिवर के बारे में। दिस सेक्शन इज अबाउट द लूनी रिवर। क्लियर है भाई ये सभी को? Yes, sir. थार डेजर्ट, इट इज सारे के सारे वर्ल्ड के डेजर्ट्स में इट इज द 18th लार्जेस्ट डेजर्ट, जिसका 85% इंडिया में है एंड 15% पाकिस्तान में है। जितना इंडिया में है उसका 60% राजस्थान में है और बाकी का डिवाइड होता है पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ कुछ एरियाज में। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया कैसे डिवीजन हो रखा है इसका? यस सर। थार डेजर्ट के अंदर देर आर नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक डेजर्ट नेशनल पार्क विच इज इन राजस्थान, द अकल वुड फॉसिल पार्क जिसके बारे में अभी बात की थी, मीजोजोइक एरा कि ये एरिया अंडर Marines सी था, fossils.
ताल छपर सेंचुरी, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। अब तुम्हारे सामने 4 लिख रखे, तुम समझदार होते तो 2 अभी याद, 2 पहले से याद है। डेजर्ट नेशनल पार्क तो डेजर्ट में ही मिलेगा इंडिया के। अकलवुड, यहाँ पे अकल घास होनी चाहिए थी, घास चरने गई थी, अकल घास चरने गई थी। अकलवुड फोसिल पार्क, ठीक है। तो राजस्थान, राजस्थान। ताल छपर एंड सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, 2 ही तो याद करने थे, है ही नहीं। इतना दे दिया, कुछ नहीं दिया है। सबसे पहले तो पुरानी नॉलेज को ही वो करा करो। ये है वेस्टर्न घाट्स, ये अनाईमुडी है, ये यस सर। कार्डमम हिल है, ये दीज आर दी ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स। ये इस एरिया में दीज आर सह्याद्री, इस एरिया में दिस इज नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक है। ऐसे करके सारे के सारे हैं। ओके, कोस्टल एरियाज पे आ जाते हैं। गुजरात के इस वाले से ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये गल्फ ऑफ खंबात हो गया, ये ऐसे ऐसे करके आएगा। एंड दिस इज ऑल द कोस्टल रीजन, ठीक है। ये इंडिया का पार्ट है सुंदरबंस का, ठीक है। उसके अलावा लक्षद्वीप के आइलैंड्स यहाँ पर हैं, एंड दिस इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अब ये सब की बाउंड्री मिलाकर, टोटल बाउंड्री हमने जब मिलाई, पहले एनसीईआरटीज में ये मिलती थी 7516.6 किलोमीटर, 156। अभी कितनी है? 11,098.81। हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन इससे इंक्रीज होकर ये बन गई। हमने कोई भी नया एरिया कैप्चर नहीं करा, ठीक है। बस हमने मेथडोलॉजी को चेंज कर दिया। अगर मैं अरावली हिल्स को हिल्स से हटा दूंगा डेफिनेशन से, तो क्या होगा? नंबर ऑफ हिल्स कम हो जाएंगे इंडिया में। अगर मैं पॉवर्टी लाइन को नीचे कर दूंगा, तो नंबर ऑफ पुअर पीपल के साथ क्या होगा? रिड्यूस हो हाँ। जाएंगे। रिड्यूस हो जाएंगे। अगर पॉवर्टी लाइन अभी ये है तो बहुत सारे लोग पुअर हैं, मैंने पॉवर्टी लाइन को कम कर दिया तो ये तो पुअर ही नहीं रहे ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले ऐसे जैसे इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखा गया था, अब इसको ऐसे बिल्कुल जूम करके बिल्कुल डिटेल में जब इनके निकाला गया, तो हमारी जो है कोस्ट लाइन है वो इंक्रीज होगी। हमारी उसको कोस्ट लाइन को पता करने की मेथडोलॉजी हमने शिफ्ट कर ली। हमने एक्यूरेट टाइडल बाउंड्रीज देखी, हाई टाइड और लो टाइड वाले जो एरियाज है, ठीक है, हमने वो सब देखने शुरू करे। आइलैंड की काउंट्स में चेंज हुआ, हमने प्रॉपरली आइलैंड्स को काउंट करा, ठीक है। और तब जाके हमारी जो बाउंड्री है बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स, हमारी इंडियन कोस्ट लाइन चेंज होके नाउ इट इज 11,098.81 किलोमीटर। आप इसको 0.81 भी याद रखोगे, तो जब मेंस के अंदर कोस्ट लाइन का क्वेश्चन आया और तुमने अगर ये नहीं लिखा, तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा फिर, ठीक है। 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। ओके, चले आगे, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है हमारे पास, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। देखो ये एरिया वेस्टर्न घाट्स का, ये बाउंड्री, और ये है कोस्टल प्लेन एरिया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये कच्छ का कोस्ट है, दिस इज द कच्छ कोस्ट, दिस इज द काठियावाड़ कोस्ट, दिस इज द महाराष्ट्र के अंदर ये कोंकण कोस्ट है। गोवा वाले को अभी कभी कभी हम गोवन कोस्ट भी बोल सकते हैं, नहीं तो गोवा और कर्नाटका को दोनों को मिला के हम कनारा कोस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कनारा कन्नड़ कोस्ट बोल सकते हैं, कर्नाटका कोस्ट बोल सकते हैं, मल्टीपल नेम्स है। मैंने वो नेम यहाँ पर लिखा है जो सोच जिसको तुम कैच नहीं कर पाओगे कि यार कनारा कोस्ट ही कहाँ पर है। अभी कर्नाटका कोस्ट या कन्नड़ कोस्ट बोलूंगा तो तुम बता दोगे ना कहाँ पर है, ठीक है। कनारा मुश्किल हो जाएगा। और केरला वाले रीजन पे जो कोस्टल बाउंड्री है, दिस इज दी मालाबार कोस्ट। क्लियर होगी बात? नहीं हुई? होगी।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बताया था, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है, पानी ने कवर कर रखा उसको। नैरो बेल्ट है, क्योंकि सबमर्ज है इसलिए नैरो बेल्ट है, इसलिए बहुत अच्छे से यहां पर क्या बन सकते हैं, पोर्ट्स और हार्बर्स बन सकते हैं। ठीक है। नैरो इन द मिडल बट ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड साउथ। मैं प्लेन एरियाज की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तुमने अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर तुम इसको देखोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने इन एरियाज में डबल बाउंड्री कर रखी है और इस एरिया में डबल बाउंड्री कर रखी है। इसको मैंने बहुत क्या कर रखा है, थिन छोड़ रखा है। तो इट मींस ये कोस्टल प्लेन नदर्न एरिया में और सदर्न एरिया में थोड़े से ब्रॉड है, तो ये ऐसे दिखते हैं बेसिकली। तुम्हें बात समझ में आई? ठीक है, ये याद रखने की चीजें हैं, ये एग्जाम में पूछेगा। इट इज नैरो इन द मिडल बट ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड द साउथ। क्लियर हुई ये बात? हम्म। तो तुम भी तो उस चीज को, यस तुम सर। अगर उस चीज को ध्यान से देखोगे ना, चीजों को कि हाँ भाई ये है, तो मेमोरी वही रहेगी। ज्यादा डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होते क्योंकि सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है, सारे के सारे रिवर के सेडिमेंट्स ओशन में चले जाते हैं। ओके। मालाबार कोस्ट में क्या खास बात है? मालाबार कोस्ट में खास बात है कयाल्स। कयाल्स ऑल्सो नोन एज बैक वाटर्स। अब इधर ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये ओशन है भाई, ये ओशन है, ये लैंड का एरिया है। यहाँ पे ओशन वाटर लैंड के अंदर की तरफ तक जा चुका है, ऐसे जा चुका है ना, अलग अलग इसमें। रिवर से नहीं आया यस ये सर। ना, रिवर से नहीं आया, ये ओशन वाटर ऐसे अंदर की तरफ गया। तो जो इस एरिया में यहां पर जिसका घर होगा, यहां पर जिसका घर होगा उसके लिए तो ये ऐसे करके ये ओशन वाटर ऐसे अंदर की तरफ आ रखा है। दीज आर नोन एज बैक वाटर्स, दीज आर नोन एज बैक वाटर्स। और ये ऐसे करके पूरा का पूरे केरला में एक चैनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चैनल बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया बैक वाटर्स। इन बैक वाटर्स ऑफ केरला को हम क्या बोलते हैं? कयाल्स बोलते हैं। दुन्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। लॉन्गिट्यूडिनल वैली। ठीक है, दुन्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। कयाल्स क्या होते हैं? दीज आर दी बैक वाटर्स। कहाँ होते हैं बैक बैकवाटर्स। वाटर्स? ज्यादातर मालाबार कोस्ट में, केरला। केरला में। कैसे दिखाई देंगे? बैकवाटर्स। ऐसे दिख, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया शो हो रखा है केरला का। आई बात समझ में? ठीक है। यस दीज सर। आर दी ब्रेकिश वाटर लगून्स। लगून्स तो होंगे ना, कुछ कुछ फ्रेश वाटर मिलता रहेगा, और क्या है बाकी का? ओशन का वाटर है, ब्रेकिश वाटर हो जाएगा। सोल्ट वाटर। कयाल्स का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बैक वाटर्स, कयाल्स का एग्जाम्पल वेम्बनाड कयाल, इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक। कुछ कयाल्स मिलके ऐसे पूरी की पूरी एक लेक बना देंगे, वेम्बनाड लेक और दी वेम्बनाड कयाल। एक और कयाल है पुन्नामद कयाल। वेस्टर्न। कौन सी है? पुन्नामद कयाल। पुन्नामद कयाल, ये पुन्नामद कयाल है, ये ओशन वाटर अंदर की तरफ आया है। इस पे ऐसे ये वो लड़का वो ऐसे ऐसे करता रहता है ना, वो वाला स्नेक बोट रेस होती है, ये वो वाला है। ठीक है। तो पुन्नामद कयाल के अंदर नेहरू ट्रॉफी के लिए वल्लमकली होती है। वल्लमकली इज द बोट रेस, वल्लमकली इज द बोट रेस। तो नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली इज अ बोट रेस, और वो कहां पर ऑर्गेनाइज होती है? पुन्नामद कयाल में, केरला के अंदर। बात आ गई समझ में? मालाबार कोस्ट के खास बात, मालाबार कोस्ट की खास बात क्या है? कयाल्स है। कयाल्स क्या होते हैं? दीज आर ब्रैकिश वाटर लगून्स। एग्जाम्पल दो, वेम्बनाड कयाल, पुन्नामद कयाल। मेंस का क्वेश्चन आएगा कयाल्स के ऊपर, तुम लिखोगे एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? ये लिखोगे एग्जाम्पल्स में। क्लियर हो गया? वेस्टर्न घाट्स में बताया था बीच में कुछ ही गैप्स है, देर आर सम गैप्स इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। तो जो वेस्ट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहां से आपको मेनलैंड पेनिनसुला में जाना है, तो आपको वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। कहां से क्रॉस करोगे? गैप से क्रॉस करोगे।
These gaps in the mountain ranges, they are what? The passes. ठीक है. Connects the western coastal plains with the Deccan Plateau. ये डेक्कन प्लेट्यू, ये कोस्टल प्लेन, बीच में ये वेस्टर्न घाट्स, आप इसको यहां से क्रॉस करोगे, ये पास है. ठीक है. नॉर्दर्न मोस्ट गोवा गैप है. ओल्डेस्ट एंड वाइडेस्ट पालगट गैप है. सदर्न मोस्ट एंड नैरोएस्ट कौन सा है? शेनकोटा गैप. तो ये तीन ऐसे याद कर लेना. गोवा गैप है जो कि सबसे ऊपर की तरफ है. सबसे पुराना और सबसे वाइडेस्ट जो वेस्टर्न घाट्स में गैप है वो कौन सा है? पालगट गैप. कहाँ पर है, कैसे है, आएगा. अभी के लिए गैप्स के नेम याद रख लो. गोवा गैप नदर्न मोस्ट है, ओल्डेस्ट और वाइडेस्ट पालगट गैप है, और सबसे सदर्न मोस्ट और नैरो गैप कौन सा है? शेनकोटा गैप. शेनकोटा गैप. ठीक है. अब जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, क्या हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट्स में भी नेम्स देखेंगे पासेस के? सर वो उसमें तो लेस कॉन्टिन्यूस है ना. तो उसमें तो हजारों हो जाएंगे, नाम थोड़ी ना देंगे उनको, है ना. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दीज आर ब्रॉडर कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, हाँ नैन्सी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या थे? देवर सबमर्ज्ड. मर्ज. ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? ब्रॉडर है, बिकॉज दे आर एमरजेंट. यहाँ पे Emergent. हार्बर्स और पोर्ट्स की जो कंडीशन होती है, लेस कंडीशंस होती है, बिकॉज ये एरिया ऐसे होता है. यहाँ पर शिप आएगी तो ये ऐसे अटक जाएगी. वो वाले कोर्ट्स वो ऐसे हैं. शिप्स आएगी तो ऐसे, क्योंकि वो पूरा का पूरा सबमर्ज हो रखा है. हार्बर जहाँ पर शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं, और पोर्ट एरियाज जहाँ पर वो रुकती हैं, सामान लोडिंग अनलोडिंग, वो पोर्ट एरिया होता है. ठीक है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसकी ज्यादा मिलेगी? ईस्टर्न. ईस्टर्न की. वाली। कोस्टल शेल्फ एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर. वेल डेवलप्ड डेल्टाज होते हैं यहाँ पे, अलुवियल डिपोजिशन होते हैं. मैप में अगर याद रह सके, दिस इज वेस्ट बंगाल. जल्दी बताओ स्टेट का नाम. ले छत्तीसगढ़. ले बताओ, जी, अभी sorry. याद हो गया. ये वेस्ट बंगाल का एरिया. ये झारखंड. झारखंड है. ये क्या है? झारखंड. उड़ीसा, उड़ीसा. छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश. छत्तीसगढ़. ये बार बार छत्तीसगढ़ को तुम क्यों ला रहे हो? रुको, छत्तीसगढ़ को रोको. इधर है छत्तीसगढ़. अच्छा. वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. ठीक है. कुछ कुछ टेरिटरीज यहाँ पर पुडुचेरी की भी है. ये वाले जो प्लेन एरियाज हैं, जो ओडिशा के प्लेन एरियाज हैं, उनको हम बोलते हैं उत्कल प्लेन्स. ठीक है. कौन से प्लेन्स होते हैं ये? उत्कल प्लेन्स. ये वाले आंध्र प्रदेश का जो प्लेन एरियाज है, इनको या तो आंध्रा प्लेन्स बोलेंगे, या हम नदन सरकार्स बोलेंगे. याद है नदन सरकार डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, यस। क्योंकि उनको वेस्ट बंगाल के एरिया को मद्रास प्रेसिडेंसी से मिलाना था, ताकि उन्हें निज़ाम से ये एरिया मिल सके. नदन सरकार. कार्नेटिक वॉर्स. हाँ. उत्कल प्लेन से लेके पुलिकट लेक तक, बाद में पता चलेगा तुम्हें पुलिकट लेक का, वहां तक नदन सरकार होते हैं. और तमिलनाडु का जो कोस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट. तो तीन कोस्ट हो गए. उत्कल कोस्ट इन ओडिशा, नदन सरकार इन आंध्र प्रदेश, एंड कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु. उत्कल पता है ना तुमको? उत्कल दिवस भी होता है वैसे. हाँ, जनगण मन बोलना नेशनल एंथम में आता है। है ना. नेशनल एंथम बोलोगे तो वहां पर तुमको उत्कल वर्ड मिलेगा. ठीक है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम महानदी डेल्टा से इस एरिया में टुवर्ड्स द कन्याकुमारी इन द साउथ. ईस्टर्न घाट्स इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बन जाते हैं. ईस्टर्न घाट्स इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बन जाते. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड पुडुचेरी को ये कवर करते हैं. कौन? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स.
ठीक है, याद रखना इन स्टेट्स को, इंक्रीज डिक्रीज मत करना। दीज आर फर्टाइल बिकॉज ऑफ अलुवियल डिपॉजिट्स। ये लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, दी आइलैंड्स। माउंटेन्स देख ली, प्लेन्स देख लिया, डेजर्ट देख लिया, प्लेट्यू देख लिया, वे कोस्टल प्लेन्स देख लिए। ये लास्ट है आइलैंड्स। इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये अंडमान है, ये लक्षद्वीप है, ये बे ऑफ बंगाल में, या अरेबियन सी में है। ठीक है। अंडमान में कोरल डिपॉजिट्स भी होते हैं, इक्वेटोरियल वेजिटेशन होती है, इक्वेटर इसके बहुत पास से ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे इक्वेटर फ्लो करती है आगे यहाँ से। ठीक है। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो तुम आराम से उनको रीड कर लोगे। जैसे मैप पे शो कर रखा है, यहाँ पर लेब्रिंथ आइलैंड्स हैं, ताकि तुमको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये लेब्रिंथ आइलैंड्स के यहाँ पे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क से याद करते हैं ना, तो उसमें महात्मा यस गांधी सर। नेशनल पार्क है, रानी झांसी नेशनल पार्क। ठीक है, वो सब चीज़ें। ठीक है। यहाँ पर बैरन आइलैंड है, जहाँ पर इंडिया का एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है। ठीक है। ये इधर पोर्ट ब्लेयर है, ये नेशनल हाईवे नंबर 4 है इधर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इनको याद करोगे, कोको चैनल को, जो ये म्यांमार के आइलैंड से इसको अलग करता है, कोको आइलैंड्स को, कोको चैनल। फिर डनकन पैसेज, डनकन पैसेज लिटिल अंडमान को, और ये नॉर्थ एंड इन अंडमान्स को, इनको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री मतलब यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जा रही है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, वो इसको डिवाइड करता है ऐसे करके। सोम्ब्रेरो चैनल फिर आ जाएगा, वो निकोबार का एरिया आ जाएगा, सोम्ब्रेरो चैनल यहाँ पर आ जाएगा। फिर लास्ट में इंडिया का लास्ट पॉइंट आएगा, विच इज द इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अब ये हमारे क्या है, सी, यहाँ पर एक मैप था, कहाँ गया? ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऐसे हो गए। यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, ये कौन सी सी है? दिस इज द अरेबियन, ओ सॉरी अरेबियन सी कह रहा हूँ, दिस इज द अंडमान सी, दिस इज द अंडमान सी, उस वाले एरिया में। ठीक है। अब तुम ये बाकी का इसको आराम से इसको रीड कर सकते हो, तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा। एक बार करके देखना इसको रीड, आराम आराम से रीड कर दो मैं इसको तुम्हारे लिए। देर आर 836 आइलैंड्स इन दी अंडमान निकोबार। कुछ जगहों पर कुछ मिलेंगे 550 दिस एंड दैट, ठीक है, जो भी है। 836, 31 आर इनहेबिटेड, मतलब जहां पर लोग रह रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। ये ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है, 10 डिग्री चैनल। पोर्ट ब्लेयर, which is the capital of Andaman Nicobar and it is the largest city, officially known as Shri Vijayapuram. Shri Vijayapuram, पोर्ट ब्लेयर का नाम। इट इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान, ये साउथ अंडमान में लोकेटेड है। पोर्ट ब्लेयर चेन्नई से 1190 किलोमीटर दूर है, चेन्नई से, और कोलकाता से 1255 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चेन्नई ज्यादा पास आ गया उसके। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो कहां पर लोकेटेड है? बैरन आइलैंड पे। ठीक है, बैरन आइलैंड पे। ठीक है, वो नॉर्थ अंडमान में है, अंडमान सी के एरिया में। रिचीज आर्चिपेलागो, ठीक है, कौन सा? रिचीज आर्चिपेलागो गायब हो जाता है बार जान, ये इस एरिया में है। ठीक है, रिचीज आर्चिपेलागो मतलब ये पूरे के पूरे अंडमान आइलैंड्स हैं, उसका एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, ठीक है, आर्किपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ ठीक है, आइलैंड्स। ये इसका नाम क्या है? रिचीज आर्चिपेलागो। ठीक है, रिच। इट कंटेन्स स्वराज आइलैंड एंड जस्ट शहीद आइलैंड। यहां पर आपको स्वराज आइलैंड और शहीद आइलैंड मिलेंगे। नाम तो नहीं दिखाई दे रहा, हैवलॉक और नील दिखाई दे रहा है। कौन से दिखाई दे रहे हैं? हैवलॉक और नील। स्वराज किसका नाम है?
हेवलॉक आइलैंड का नाम है। और नील आइलैंड का नाम क्या है? शहीद। शहीद। नील, नील मर गया कोई इंसान, वो नीला पड़ गया ऐसे करके, ठीक है। तो नील आइलैंड, शहीद, ऐसे करके याद रखना। स्वराज, हैवलॉक। आपका जो स्वराज है वो हमने भी हैवलॉक्ड इट, नहीं मिलेगा वो तुमको। ऐसे करके इनको दोनों को याद करने का कि नील आइलैंड इज शहीद, हैवलॉक इज स्वराज। और ये आइलैंड्स किसके हैं? दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ द रिचीज आर्चिपेलागो। रिची। लेब्रिंथ आइलैंड्स के लेब्रिंथ आइलैंड्स के ग्रुप पर है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ऐसे करके शो हो रखा है तुम्हें। अंडमान के ऊपर, मतलब पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे अलग अलग माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है। इन द डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड, उनकी हाइट की डिक्रीजिंग, सबसे बड़ी है सैडल पीक, वो है नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड। माउंट थ्रिलर, इट इज ऑन ग्रेट निकोबार। माउंट डियावलो, मिडल अंडमान। माउंट कोयोब, साउथ अंडमान। तुमको क्या करना है, एक तो पहले इनको सीक्वेंस में याद करना। सैडल पीक, STDK, STDK, ठीक है। STD होता था ना पहले, जहां से फोन करते थे, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और फिर के, फोन करा, क्या बोला, के, ओके। नॉर्थ, अब फिर इनको फिर ये याद रख लेना ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। रिमेंबर दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर emergent part of the submerged mountain range of Arakan Yoma, ठीक है। इट मीन्स if I go back to the map again, which I'm not finding, and I'm thinking why I have given that map. वो ऐसे करके है, ठीक है। ये म्यांमार का एरिया है, यहाँ पर ऐसे करके अरक्कन योमा है। अब यहाँ पर तो ओशन आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आइलैंड्स आते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी अरक्कन योमा का ये वाला पार्ट यहाँ पर ये सबमर्ज्ड हो गया, और वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहीं कहीं पर शो होते हैं, ठीक है। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द एमर्जेंट पार्ट, जो ओशन से बाहर आए हुए हैं, ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज ऑफ द अरक्कन योमा, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, इट मीन्स 100 and 1000 आइलैंड्स, यानी 1 लाख आइलैंड्स। 100,000 क्या होता है? इट इज 1 लाख ना। 100,000 इट मीन्स 1 लाख आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। जो कोरल्स होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर से बने हुए ये आइलैंड्स होते हैं। इंडिया में ये ऐसे हैं, ठीक है, केरला के इस तरफ, ओके। इनको हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने अंडमान और निकोबार में डिवाइड करा है ना, वैसे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अमनदीवी आइलैंड्स, लेकेडिव आइलैंड्स, एंड द थर्ड वन इज द मिनिकोय आइलैंड्स। मिनिकोय इज अ वेरी स्मॉल ग्रुप। अमनदीवी, लेकेडिव, मिनिकोय, ये सारे के सारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है। अमनदीवी और लेकेडिव को सेपरेट करता है 11 डिग्री चैनल, और लेकेडिव और मिनिकोय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल, ऑल्सो नोन एज द मामला चैनल, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है पूरे आइलैंड के ग्रुप में? इट इज द मिनिकोय आइलैंड, जो नीचे शो करा, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, ये चीज समझने देखने की है। ये इंडिया है, दिस इज द अरेबियन सी, दिस इज द अरेबियन सी। यहां पर ऐसे करके, सॉरी, यहां पर ऐसे करके हेयर इज श्रीलंका, ठीक है। और इस एरिया में ये लोकेटेड है, दिस इज द लक्षद्वीप सी और द लेकेडिव सी। लेकेडिव वाज फॉर द ब्रिटिशर्स, लक्षद्वीप सी। ये पिंक वाले पोर्शन में क्या शो रखी है? लक्षद्वीप सी, ठीक है। कुछ अरेबियन सी की तरफ है, कुछ आइलैंड्स लक्षद्वीप के अंदर है, ठीक है। और ये यहां तक गल्फ ऑफ मन्नार तक जाती है सी, ठीक है। तो इस सी को याद रखना कि ये कहां पर है, फाइन। अब देखो, गूगल अर्थ पे भी या बाकी किसी पे भी मैप को उठाओगे, सैटेलाइट इमेज को, तो तुमको ना ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर ना एक पानी की ऐसे सबमर्ज माउंटेन रेंज है पूरी की पूरी,
क्या है? सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज है। ठीक है, अब वो पूरी तो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, जो ये ब्लू डॉट्स हैं, ये वाली डॉट्स जो भी मैंने हाईलाइट किए, ये तो दिखाई नहीं देंगे तुमको क्योंकि ये अभी भी सबमर्ज्ड है। लेकिन उनके ऊपर तुमको याद है जब मैं ऐसे शो कर रहा था कि जब हम फिजिकल फीचर्स कर रहे थे कि भाई ये एक माउंटेन है, यहाँ पर एटोल्स ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, कोरल डिपॉजिट्स बैरियर रीफ बना देते हैं, यस सर। माउंटेन चली जाती है, कोरल्स रह जाते हैं, ऐसे करके। सो ये वो आइलैंड्स हैं। ये पूरी के पूरी जो माउंटेन जो चेंज थी, इट इज़ अ शैगोस लक्षद्वीप। यहाँ पर शैगोस आइलैंड्स भी हैं। तो शैगोस लक्षद्वीप, इट इज़ अ वोल्केनिक रिज एंड द ओशियनिक प्लेट्यू। ये पूरी की पूरी क्या है? दिस इज द वोल्केनिक रिज। तो वोल्केनिक कभी माउंटेन रही होगी पानी के अंदर, वहां पर उसके इस एरिया में कोरल रीफ्स फॉर्म हो गए होंगे। यहाँ क्यों नहीं फॉर्म हुए? क्यों? क्योंकि वो डेप्थ है, कोरल हमेशा शैलो वाटर में फॉर्म होंगे। शेलो ठीक है, वाटर। तो वो वहां पर फॉर्म हुए। ठीक है, तो वो वहां पर फॉर्म हो जाएंगे। वोल्केनिक ओशियनिक प्लेट्यू, इट कंटेन्स द लक्षद्वीप, यहीं पर मालदीव्स है और यहीं पर शैगोस आइलैंड है। तो शैगोस लक्षद्वीप जो पूरी की पूरी चेन है, वोल्केनिक रिज है, उसी के ऊपर लक्षद्वीप भी आता है, मालदीव्स भी आता है और शैगोस आइलैंड भी आता है, तीनों के तीनों। ठीक है, लैकेडिव आइलैंड्स को दे आर ऑल्सो नोन एज द कन्नौर आइलैंड्स। इट इज द आर्किपेलागो ऑफ 36 आइलैंड्स। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स। ठीक है, बाकी तुम डेनिप वगैरह ले लेना, वहां तुम्हें ज्यादा पता चलेगा। ओके, ये हो तो गया। फिर 1000 इसका नाम है और इसमें 36 ही है, तो अब कोई तो लॉजिक ही नहीं लगा। आधे से ज्यादा डूब गए। ठीक है, वन थिंग। सेकंड, इंडिया के पास, इंडिया के जो उसमें अंडर में है वो है। ठीक है, नाम नहीं बदलेगा। 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ, वो 1.25 लाख है, मतलब वो पावर को शो कर रहा है। 1.25 लाख से एक नहीं ऐसा फाइट कर रहे हैं जैस। सर इंडियन ओशन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं तो जो वो कॉलोनीज के टाइम पे उन्होंने एक्वायर किए थे, तो जैसे फ्रांस के भी हैं अभी भी। अरे वो बोलने पर होते हैं यार कि मतलब कोई गया हो जिसने पहले देखो यार बहुत आइलैंड है, भाई कितने हैं बताओ, तो बस लाख आइलैंड है। ठीक है, तो लक्षद्वीप बोल देते हैं इस चीज को। तो ऐसे करके वो तो काउंट थोड़ा ना करने बैठा कि 1 लाख आइलैंड्स है। ठीक है, तो दिस वॉज द कंप्लीट। सर अंडमान में भी हैं कोरल्स। अंडमान में भी कोरल्स सिर्फ है? लिखा तो था अंडमान में कोरल्स है, नहीं लिखा था? हैव सम कोरल डिपॉजिट्स। गल्फ ऑफ कच्छ में तो भी पता हैं, है यहाँ पे खंबात में भी हैं, सुंदरबन एरिया को छोड़कर हर जगह।